आज फिर से स्टार्ट करते हैं 2.3। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये वाला जो चैप्टर है ना, ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, आपको बहुत इजी, बहुत देखने में ऐसा लगता है बहुत हार्ड है। इसमें पता है कि इसका यूज होने वाला है। इसमें यूज होगा, क्या कहते हैं इसे, सेट स्क्वायर, है ना। हमने तो कभी इसका यूज नहीं किया, पता है हमें इसका कभी यूज नहीं था। हमने इसका यूज क्या किया, खेलने के लिए, मारने के लिए। लेकिन लकी है आप कि आपको इसका भी यूज सिखाया जा रहा है। चलिए देखते हैं इसका यूज क्या है। ओके चलिए देखिए, डायरेक्ट आपके प्रैक्टिस सेट से चलते हैं। 3 क्वेश्चन से आपके इजीली समझ में आएंगे। लेकिन हाँ, आपको जो स्टेटमेंट्स जो लिखना रहता है ना, वो कैसे लिखना है वो समझाएंगे। पहले ध्यान दो, देखो, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। क्या लिखा है पता नहीं, यही लग रहा है, डरने वाली बात नहीं। देखो, ड्रॉ अ लाइन एल, ठीक है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, लाइन के ऊपर नहीं लेना है। कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं ना, उस लाइन के ऊपर आपको क्या नहीं लेना है, ये पॉइंट को नहीं लेना, आउटसाइड कहीं भी लेना, बाहर तरफ। ओके, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। तो वो जो भी पॉइंट लेके, जैसे देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ओके चलो करके बताते हैं, सीधे समझ में आएगा आपको ना। ये क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ किया। दिस इज अवर लाइन एल। ओके, ये हमारा लाइन है। लाइन इस तरह से होता है, बोथ साइड्स एरो होते हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, कहीं भी आउटसाइड, ये इसके अंदर नहीं लेना, इसके ऊपर नहीं लेना, आपको आउटसाइड लेना। ठीक है, समझो, चलो हमने यहाँ पर ले लिया, हमने यहाँ पर एक पॉइंट क्या ले लिया, ए। इसे हमने क्या डिनोट किया, ए, क्योंकि ऑलरेडी यही पूछा है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल, ऐसा लाइन, ये पॉइंट ए को ले करके इसके द्वारा एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि एल के पैरेलल हो। ठीक है, ऐसी लाइन ड्रॉ करना है, सीधी लाइन। पैरेलल लाइन बाई कैन नॉट या कैन नेवर इंसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, चाहे कितनी भी दूर तक चली जाती। ओके, तो देखो, ये एक लाइन एल आपने ड्रॉ की, आउटसाइड में आपने ए पॉइंट एक लिखा, बनाया। ओके, अब इस पॉइंट से आपको लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो अभी हमको इसका यूज होगा इस सेट स्क्वायर का। ठीक है, देखो इसके अंदर 3-4 मेथड्स हैं, हम सेट स्क्वायर का मेथड बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो इधर। तो हमें कैसे करना है, यहाँ ध्यान दो, ये जो रखा है हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे, एकदम एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर होना चाहिए और ये बिल्कुल पॉइंट से टच होगी, ये इस तरह से, ये कुछ आपका इस तरह से रहेगा। क्लियर है, एक हो गया। अब ये दूसरा सेट स्क्वायर पकड़ो, दोनों के सेट स्क्वायर काम आएंगे। ओके, अब ये दोनों सेट स्क्वायर को लेना है आपको। देखो, इसको इस तरह से रखना है, बिल्कुल इस पॉइंट से टच होके, और यहाँ जो लाइन से इस लाइन में से पूरा एग्जैक्ट मिलना चाहिए। ओके, ध्यान रखो, इस पॉइंट से बिल्कुल टच, और ये लाइन के बिल्कुल जस्ट ऊपर, और ऐसे ही यहाँ क्या करोगे आप, इस एक लाइन से बराबर मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या, ओके, एकदम एग्जैक्ट आया। क्लियर हुआ क्या, देखो कैसे रखा है, समझ आ रहा है आपको, इस तरह से रखना है। अब आपको पैरेलल लाइन कैसे मिलेगा, यहाँ से पैरेलल लाइन कैसे मिलेगा, तो थोड़ा सा ऊपर हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ से हमको पैरेलल लाइन कैसे मिलेगा, ये जो सेट स्क्वायर है, जस्ट इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यही लाइन हमको पैरेलल लाइन देगा। क्लियर हुआ कि ये ए पॉइंट पे हमने क्या किया, पहले इस सेट स्क्वायर को रखा एकदम एक्जैक्ट इस लाइन पे। अच्छा, इस सेट स्क्वायर को इस लाइन पे एक्जैक्ट रखने की जरूरत है, हमको इसको कहाँ रखना है, इसको ये इसके एक की बराबर लाइन से टच करके, एकदम इक्वल में टच करके रखना है, और बस ये टच करके रखना है। इस पॉइंट से हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर है, देखो हमारे चौक के कारण थोड़ा सा मोटा बनता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका एक्जैक्ट बनना चाहिए। पेंसिल बहुत शार्प कर सकते हो ना। ओके, ये हो गया। तो ये आपको एक लाइन क्या मिलेगी, इस लाइन को, ये जो लाइन मिली ना हमको, ये एल है ना, और एल के एक पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको एम नाम दे देते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, चलो। अभी एक ही पॉइंट बोला है ना, ए, इसलिए हमने ए लिया। ओके चलो, ये हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ओके, और इसको हम नाम क्या दे दिया हमने, एम। क्लियर है, बस यही है आपका, यही आपका क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसका सॉल्यूशन है। लेकिन हमको क्या करना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। वो स्टेटमेंट कैसे लिखना है, देखो क्या बोला हमने सबसे पहले, कि हमने सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन एल, पहले हमने एल लिखा, उसके बाद फिर जो सेट स्क्वायर है उसको हमने सेट किया। पहले आउटसाइड, सेकंड टर्म में हमने आउटसाइड में एक पॉइंट लिया ए, जो कि हमको ऑलरेडी लेना था। उसके बाद उस पॉइंट से और इस लाइन से एकदम एग्जैक्ट टच करते हुए सेट स्क्वायर को रखा। कौन से वाले, देखो इस सेट स्क्वायर को। ठीक है, इसे रखा, और उसके जस्ट अपोजिट में हमने क्या रखा, इस सेट स्क्वायर को। ये जैसे हमने रखा, ये जैसे हमने रखा, तो ये इसके बिल्कुल एक एक लाइन के पॉइंट से, मेन पॉइंट को देख लो तो बराबर टच होता है। ये इस तरह से हमने रखा, और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर, समझ में आया, बस ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया, और थोड़ा सा उसे एक्सपांड कर दिया, मतलब हमें ये देखिए लाइन एल का पैरेलल लाइन मिल गया। क्लियर हुआ क्या, अब इसे लिखना कैसे, देखो
ये लिखने की स्टाइल कैसे लिखना है ध्यान दो। देखो ये पॉइंट को हम ए को बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पास लिखते हैं। ये देखो ये जो आपका पॉइंट है ना ये ए इसके ऊपर है ना, क्योंकि हमने आउटसाइड एक पॉइंट लिया था। अब देखो क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन एल। पहले तो हमने लाइन ड्रॉ किया, ओके। देन टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एल, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पे बोला गया। अब आपसे क्या बोला, प्लेस वन साइड ऑफ द सेट स्क्वायर अलोंग लाइन एल। वन साइड ऑफ द सेट स्क्वायर आपको कहाँ रखना है, ये लाइन एल के ऊपर रखना है ना। हमने क्या किया था, देखो ये राइट एंगल जैसा बनता है ना, ये इस तरह से रखे तो ये देखिए आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब ये एक हमने रख दिया, ओके। आप ऐसे इस तरह से सीधा रखना हो, इधर रखना हो, इधर भी रख सकते हो, मर्जी आपकी है, इसमें पूरे फ्री हो आप, ठीक है रखना। लेकिन ये है कि एग्जैक्ट पैरेलल लाइन अच्छे से बनना चाहिए। दो सेट स्क्वायर का यूज करके आप कैसे बनाएंगे, आप बना सकते हो, ओके। तो चलिए, प्लेस वन साइड ऑफ सेट स्क्वायर अलोंग लाइन एल, एडजस्ट द साइड ऑफ अदर सेट स्क्वायर। ये अदर सेट स्क्वायर को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है मतलब कहाँ पर, जो जिसका ऊपर का पॉइंट सीधे ऊपर के पॉइंट से क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। क्या बताया था हमने, ये इस तरह से एडजस्ट करने का बताया था। ये हमने कैसा रखा था, इसे थोड़ा सा उल्टा करके रखा था, ओके। ये ऐसे रखा था। तो देखिए इस पॉइंट पे, और ये जो लाइंस है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे आके मिलनी चाहिए, ओके ठीक है। देखिए एक एक पॉइंट मिल रहा है, तो इस तरह से हमने रखा, दूसरे को एडजस्ट किया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा, एडजस्ट द साइड ऑफ अदर सेट स्क्वायर अलोंग द सेकंड साइड ऑफ द फर्स्ट सेट स्क्वायर एट द पॉइंट ए। आ गया पॉइंट ए में, ओके। अब इसके बाद गिर गया, इसके बाद आइए, ड्रॉ द लाइन अलोंग द एज ऑफ द सेकंड सेट स्क्वायर पासिंग थ्रू पी। क्या बोला था, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो अदर सेट स्क्वायर है ना, जो हमने इस तरह से रखा था, इस तरह से रखा था, इसके ऊपर से क्या करना है, यहाँ से पासिंग थ्रू, यहाँ से पास होते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यही तो हमको क्या देखे जा रहा है, पैरेलल लाइन देखे जा रहा है, ओके। तो ड्रॉ द लाइन अलोंग द एज ऑफ सेकंड सेट स्क्वायर पासिंग थ्रू पी। पी क्यों लिख रहे हैं, पासिंग थ्रू ए, यहाँ ए नाम दिया है ना, हमको ध्यान नहीं था, ओके ठीक है। ए से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी, ओके। अब आगे देखो, नेम द लाइन एज ए। अब इस लाइन को एक नेम दे दिया हमने, नेम देना जरूरी है, ठीक है। अब देखो आगे, देयरफॉर द लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। आया क्या, हमने जो बनाया वो बन गया। देखो एक क्या है, आप क्या बोलोगे कि इतना मगजमारी करने की क्या जरूरत है, सीधी सीधी एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एक यहाँ से पॉइंट लेके यहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट बना के वो उससे भी हम सीधे पैरेलल की सब कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला गया है आपको, देखो सेट स्क्वायर का यूज कर रहा है, जो प्रोसीजर जो मेथड आपको किया ना, वो मेथड से करना बहुत जरूरी है, ठीक है। 3-4 मेथड है, टेंशन वाली बात नहीं। अभी तो आपको कंपास का भी बताएंगे। ये हो गया, ये समझ में आ गया क्या पैरेलल। अब देखो सेकंड में आ जाए, हाँ ये स्टेटमेंट समझ आ गया। अब देखो, ड्रॉ अ लाइन एल, फिर से आपको ऐसे एल लाइन ड्रॉ करनी है। टेक अ पॉइंट, पॉइंट का नेम क्या है यार, टेक अ पॉइंट टी, ओके। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट लेना आउटसाइड द लाइन, टेक अ पॉइंट टी लिख दिया हमने, ओके। अब लिखना भूल गए थे, ओके। पॉइंट टी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। सेम क्वेश्चन है, सेम। इसमें आपको आउटसाइड में ए लिखने बोला था, इसमें आउटसाइड में टी लिखने बोला। क्लियर है, बस यही करना है, सारे स्टेटमेंट ये रहेंगे। आपको सिर्फ नेम चेंज करना है, यहाँ ए के प्लेस पे जहां पर भी पॉइंट ए है वहां पे आपको टी लिख देना है, ओके। और लाइन एल तो लाइन एल ही ड्रॉ करना है, ये लाइन का नाम तो एल ही रहेगा। आप इसको एम नाम देना हो आपकी मर्जी, और अदर नेम देना हो तो आपकी मर्जी, ठीक है। अदर नेम देंगे तो यहाँ से क्या चेंज कर देंगे, इस लाइन का नेम चेंज कर देंगे, ओके। जो भी अल्फाबेट आप उसमें रखना चाहो वो आपकी मर्जी। हाँ ये पॉइंट आपका टी रहेगा। देखो एक सीधी लाइन हम फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं, एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ की। अब उसके बाद हमको क्या करना है, जो सेट स्क्वायर हमने जो रखा था अभी, जैसे अब इस साइड से रख के बता देते चलो। ये देखो, ये हमने सेट स्क्वायर रखा, ठीक है। दोनों साइड से बता रहे, ध्यान दो, क्यों गिर रहे हो यार। देखो इस तरह से रखा, आप इस तरह से भी रख सकते हो, लाइन तो कहीं से भी मिलने वाली है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक लाइन, ठीक है। हमने टी पॉइंट लिखना भूल गए थे, समझ लो इसे टी पॉइंट और क्या है। बस इससे आगे आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और ये यहाँ पे लिख दोगे टी। क्लियर है ना। और सारे स्टेटमेंट्स एज इट इज आपको उठा के यहाँ लिख देना है, सिर्फ अल्फाबेट चेंज करना है। ध्यान रखना, तो पता चल रहा वैसे का वैसे उठा के लिख दिया। ये आपको हार्ड नहीं है, कि आपको खुद से करना है, आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, सेम। क्लियर, होप आप कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड में चले, 3 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द लास्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन। ड्रॉ अ लाइन एम, ओके। एक लाइन आपको एम ड्रॉ करनी है, ड्रॉ अ लाइन एम, 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगा। देखो विच इज पैरेलल, अब ये एम के बारे में कुछ बोल रहा है, विच इज पैरेलल टू लाइन एम, मतलब लाइन एम ऐसा ड्रॉ करना है, लाइन एम जो कि एम के पैरेलल होना चाहिए। ये लाइन तो हम ऑलरेडी ड्रॉ करेंगे, कहीं भी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लाइन एम है वो लाइन एम के पैरेलल होनी चाहिए, ओके। अब एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, अब इसमें आपको थोड़ा सा चेंज दिया है, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो अब कैसे करोगे, चलो ये एक लाइन में पहले ड्रॉ करते हैं, ओके।
ये एक लाइन हमने ड्रॉ की, इस लाइन को नाम क्या देना है, एम। ओके, अब आपसे क्या पूछे, ड्रॉ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम। तो इसके लिए देखो हमको करना क्या है, ध्यान दो। इसके लिए इस लाइन पे कोई भी प्लेस पे 2 पॉइंट लो, चाहे इतने पास में लो, इतने दूर में लो, आपकी मर्जी। ठीक है, ये देखो हमने इस तरह से लिखा है, तो इसे हम नेम दे देते ए एंड बी। क्लियर है, 2 पॉइंट आप ले लीजिए, आप कहीं भी लोगे, यहां पर भी लोगे दोनों भी तो भी चलेगा, मर्जी आपकी। क्लियर है, अब पकड़िए हमारा ये वाला सेट स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से ऐसे रखो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर, और इसके ऊपर एग्जैक्ट रखो, और एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करो, कहां से, इस पॉइंट को टच कर दो। क्लियर है, ये टच किया, बस सेम इसको उठा करके इस साइड रख दो। अभी हमने 4 सेंटीमीटर वगैरह नहीं देखा है, ठीक है, हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है, इस पॉइंट के ऊपर, और ये जस्ट इस लाइन के ऊपर में रख के एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारी लाइन हो गई ड्रॉ। ठीक, अब हमें किसका यूज करना है, देखो अब हमें यूज करना है इस राउंडर का, जिसको कि हम कंपास भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमें क्या देगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लाइन हमारी एल है। ओके, ये सॉरी एल बोलते हैं, ये हमारी ऐसी फ्री लाइन है जो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, किसके ऊपर, लाइन एम के ऊपर, है ना। तो ये ए परपेंडिकुलर है और ये बी, तो यहाँ पर हम अभी नेम देंगे, लेकिन पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम, है ना। इस एम के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि 4 सेंटीमीटर की क्या होगी, जो कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी। चलो पहले उससे देखते हैं 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। अब आपको पकड़ना पड़ेगा स्केल, और ये स्केल देगा आपको 4 सेंटीमीटर। बढ़ा लीजिए, और ये यहाँ से लेके हम 4 सेंटीमीटर देखते हैं। ओके, ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे, देखो ये पॉइंटर आप यहाँ रखोगे और इस तरह से कट करोगे। देखो हमारा जो निशान बना है वहाँ कट कर रहे हैं, आर्क ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ से लेके ये एक आर्क ड्रॉ किया हमने, समझ में आ रहा है क्लियर? बस इजी है, कोई याद नहीं। अब बस ये जो 2 पॉइंट मिले ना, इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करो और एक लाइन ड्रॉ करो। एग्जैक्ट पकड़िएगा, चौक में जो मोटा मोटा आता है ना, इसके कारण प्रॉब्लम होती है, पता है क्या, बराबर से नहीं आ पाता। आपका एकदम इक्वल आएगा, देखिएगा ना, टूट गई चौक, एग्जैक्ट बनाने के चक्कर में चौक टूट गई, कोई बात नहीं। तो देखिए आया, है ना, तो बन गया एम के पैरेलल, और इसका नाम क्या था, एक लाइन एन। देखो यहाँ पर ड्रॉ लाइन एन बोला है, तो जिसको एन नाम ही देना है, आप कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, लेकिन ये और ये आपको चलेगा, ये तो आपका एम ही रहेगा, और जो न्यू लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ की है वो आपका क्या रहेगा, लाइन एन। क्लियर हुआ क्या? अब इसको आप नाम दे सकते हो, इसे सी दे दीजिए और इसे डी दे दीजिए। ये पॉइंट आपका सी हो गया, ये पॉइंट आपका डी हो गया। तो जैसे जैसे आपने किया है बस वैसे वैसा हमारा स्टेटमेंट होगा। क्लियर है, जैसा भी आपने किया वैसा वैसा आपका स्टेटमेंट होगा। आप क्या करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर बना ना, फिर से बता रहे हैं, ध्यान दो क्या करना है। एक लाइन एम हमने ड्रॉ किया, ओके, उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन हमने 2 ड्रॉ किया, एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे, 2 परपेंडिकुलर लाइन सीधे सीधे ड्रॉ किया। अब उसके बाद फिर क्या किया हमने, इस लाइन में हमने कंपास का यूज किया, ए पॉइंट पे कंपास रखा और 4 सेंटीमीटर स्केल से मेजरमेंट लिया और एक आर्क ड्रॉ किया। अब सेम वही प्रोसीजर हमने बी पे किया, क्योंकि आपको 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस थी, ठीक है। और बस उसके बाद जो पॉइंट हमको मिला उस पॉइंट पे स्केल रखा और सीधे सीधे लाइन ड्रॉ कर दिया। तो क्या मिला इससे आपको, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 4 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप, स्टेटमेंट आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, सेकंड क्या है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। देखो फिर से समझा रहे हैं, ध्यान दो। ड्रॉ अ लाइन एम, पहले हमने एम ड्रॉ किया, ठीक है। हमको क्या करना है, फिर एन इस तरह से ड्रॉ करना है जो कि 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो सेकंड में क्या करेंगे, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन लाइन एम, ए और बी हमने लिया, ओके। देन इस सेट स्क्वायर का यूज किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए एंड बी ऑन लाइन एम, है ना। ये ए और बी से हमने ये परपेंडिकुलर क्या किया, लाइन ड्रॉ किया, ओके। आगे यूजिंग कंपास ड्रॉ आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, हमने इस कंपास का यूज किया। उसके बाद स्केल के ऊपर रखा, इसके ऊपर भी रख सकते हो, है ना, इससे भी मेजरमेंट लेना है आपको 4 सेंटीमीटर का, ओके। अब हमको तो थोड़ा बड़ा बताना था, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया, लेकिन आप तो कर सकते हो यार, आपकी कॉपी में एग्जैक्ट बनेगा ना। तो देखिए उसके बाद फिर यूजिंग कंपास ड्रॉ आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन परपेंडिकुलर लाइंस। देखो यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया, क्लियर। और बस उस पॉइंट को क्या किया, जॉइन अ पॉइंट सी एंड डी विच गिव द लाइन एन। ये सी एंड डी जॉइन कर दिया, हमको लाइन मिल गया, है ना। अब देखो लाइन ए सी इज इक्वल टू लाइन बी डी, लाइन ए सी इज इक्वल टू लाइन बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों भी 4 सेंटीमीटर है, ओके। देन लाइन
is parallel to line and at the distance of 4 centimeter. Complete.